नमस्कार, मैं दीपू शर्मा। आप देख रहे हैं D24 न्यूज़ चैनल। इस समय हम परशुराम नगर गली नंबर 5 में खड़े हुए हैं, जहां की रुद्राय शिव मंदिर जिसको कहा जाता है, ये परशुराम नगर गली नंबर 5 में है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर जो 11 महारुद्र शिवलिंग हैं, उनके दर्शन आप एक साथ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आरती है, सुबह जल अभिषेक की धूप दीप और शहद से, दही से, पंचामृत से इनकी आरती होती है सुबह। और शाम को जो है भस्म आरती जो यहाँ बाबा की होती है। यहाँ के महंत से भी बात करेंगे और लोग पुराना मंदिर है, कब इसकी स्थापना हुई थी और किस प्रकार से यहाँ पर लोगों को आकर मनों की शांति मिलती है। हम अंदर चलते हैं मंदिर परिषद में और बात करते हैं महंत जी से, जो यहाँ के मंदिर परिषद के महादेव रुद्राय शिव मंदिर है, जो यहाँ गली नंबर 5 परशुराम नगर में। हम यहाँ के महंत से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे। जैसे कि अभी आपने देखी, थोड़ी देर पहले आरती हो रही थी, पूरा मंदिर परिषद है। यहाँ के महंत से भी हम बात करते हैं कि और श्रद्धालु जो यहाँ लोग बैठे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि यहाँ पर जो महादेव की जो रुद्र आरती थी वो हुई जलाभिषेक के साथ, दूध दही शहद इत्यादि के साथ यहाँ सुबह आरती होती है। और उसके बाद शाम को जो भस्म आरती है महादेव की, जो महाकालेश्वर की जो है वो आरती होती है। यहाँ पर आपको दर्शनों के लिए जो एक साथ 11 जो शिवलिंग हैं महारुद्र महादेव के, वो एक साथ दर्शन करने को आपको यहाँ परशुराम नगर गली नंबर 5 में मंदिर में मिल जाएंगे। आप यहाँ आकर राजकुमार जंगम महादेव 11 रुद्र संस्थापक। आपका जो मंदिर है कब से स्थापित है यहाँ पर? ये 7 फरवरी 2001 से महादेव एकादश रुद्र की स्थापना की गई थी। और उसके उपरांत जितना भी यहाँ श्रावण मास आते हैं, खूब कावड़ आती हैं। और मैं स्वयं कावड़िया हूँ, 58 कावड़ मेरी हो चुकी है, 59वीं जाने की तैयारी है। और ये जब एकादश रुद्र का महत्व है, एकादश रुद्र जो है भगवान शिव ने अपनी वचन पूर्ण करने के लिए और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सुरभि के पेट से 11 रूप धारण करके उत्पन्न हुए। उस समय संसार जगत में सारा जगत शिवमय हो गया और सुरभि के पेट से पैदा हुए उनके नाम ये रखे गए: कपाली, पिंगल, भीम, बिलोई, शास्त्र, अजपाद, आहि, शास्ता, आहिर, अबुदन्य, चंड और भाव एकादश रुद्र कहलाए। ये इस 11 रुद्र का सर्वप्रथम माता पार्वती ने पूजन किया था और श्रावण मास में माता पार्वती ने सर्वप्रथम पूजन किया, तब से परंपरा चली है 11 रुद्र की। और शंकर भगवान की जय। बठिंडा यहाँ अब तो है, लेकिन अब बने, इसके बाद में बने सारे। ये प्राचीन 11 रुद्र मंदिर है। अच्छा, ये प्राचीन मंदिर है। प्राचीन 11 रुद्र शिव मंदिर है। ये परशुराम नगर गली नंबर 5। अच्छा, आरती के बाद सुबह आरती किस प्रकार से होती है यहाँ पर? यहाँ सुबह आरती सब भक्तजन इकट्ठे हो जाते हैं और आने के उपरांत सब यहाँ पहले रुद्राभिषेक कराते हैं। रुद्राभिषेक के पश्चात फिर कपूर से आरती होती है और सभी भक्तजन अपने अपने मन की इच्छा लेके आते हैं। वो भगवान शिव यहाँ उनकी मन इच्छा पूरी करते हैं। सारा श्रावण मास, इससे पहले भी साढ़ में अब जो चल रहा है, इस मास में भी यहाँ सायंकाल को भगवान शिव की शिवलिंग पर जितने भी रूप हैं, लगभग उनकी हर रोज़ अलग अलग शिवलिंग में बनाए जाते हैं। अलग अलग रूप जी की शिवलिंग बनाए जाते हैं। यहाँ पर भस्म आरती भी होती है शाम की। यहाँ आरती बड़ी धूमधाम से होती है। भस्म आरती जो शाम भस्म आरती, यहाँ भस्म चढ़ाए हर रोज़ ही चढ़ाया जाता है शाम काल को। शाम संध्या काल की जो आरती है वो भस्म आरती है। सायंकाल भस्म आरती है। और महाराज जी, जो पूरे विश्व भर में 12 रुद्र पाए जाते हैं, तो आप यहाँ पर 11 रुद्र किस प्रकार से हैं जो कि यहाँ पर स्थापित है? ऐसा है जी, विश्व भर में जो द्वादश ज्योतिर्लिंग, वो ज्योतिर्लिंग है। अच्छा। हाँ, उनके नाम ये हैं: सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैलेमलेखा अर्जुनम, उज्जैनम महाकालम ओंकारेश्वरम अमलेश्वरम, पर्यम बैजनाथम डाकिनाम भीमशंकरम, सेतुवंदतु रामेश्वरम नागेश्वर दारुकावने, वाराणाचाम विश्वेश्वरम त्र्यंबकेश्वरम गौतमी तटे, हिमालय केदारम घुसमेश्वर शिवालय। एतानि द्वादश ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठेन्नर सप्ताजन्म कृतम पापम श्रमणेन विनाशति। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है। इनको के नाम मात्र से ही
जन कल्याण होता है, 7 जन्मों तक के पापों का विनाश होता है। बोल शंकर भगवान की जय। अब रही एकादश रुद्र की बात। ये एकादश रुद्र जो है भगवान शिव ने, एकादश रुद्र का ये है कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वोत्तर भगवान शंकर ने ऐसा होगा यह कह दिया कि 11 रुद्र कह के अंतर्ध्यान हो गए। अब कश्यप जी भी अपने महान ऋषि थे, आनंद के साथ तुरंत अपने स्थान को लौट गए। वहाँ उन्होंने सारा वृतांत आदरपूर्वक देवताओं को सुनाया। तदंतर भगवान शंकर अपना वचन पूरा करने के लिए कश्यप द्वारा अब सुरभि के पेट से उत्पन्न हुए। अनेक रूप 11 रूप धारण करके सुरभि के पेट से उत्पन्न हुए और उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत विस्मय हो गया। कश्यप मुनि के साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए और उनके नाम रखे गए। एकादश रुद्र के नाम ये है कपाली, पिंगल, भीम, बिलोई, शास्त्र, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुदन्य, शंभु, चंड, भाव, ये सुरभि के पुत्र कहलाए हैं। ये सुख के आवास स्थान हैं तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप में उत्पन्न हुए हैं। ये कश्यप नंदन वीरभद्र रूप महान बल वीरवर, ये कश्यप नंदन वीरवर महान बल पराक्रमक थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार किया। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवता दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना कार्य संभालने लगे। उसी सुरभि के जो 11 रुद्र रूप हैं वो यहाँ पर स्थापित हैं। जी हाँ, जी हाँ। कहना चाहते हैं, हाँ, है ना। जो ये मंदिर परिषद के जो महंत जी थे उन्होंने बताए ये भगवान शिव के रूप जो हैं सुरभि के पुत्र 11 रुद्र जो यहाँ पर स्थापित हैं। 2002 से ये मंदिर है, प्राचीन काल मंदिर जो 2002 से यहाँ पर स्थापित किया गया है। आपको अंदर के दर्शन भी कराए हमने। महंत जी थे उनसे बात की और जो आपने दर्शन किए यहाँ पर, आप यहाँ पर आकर खुद अपने नेत्रों से दर्शन कर सकते हैं और जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सभी संकट व कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। बठिंडा से कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ दीपू शर्मा, D24 न्यूज़।